क्या था आज क्या नहीं है। पहले के बार त्योहार क्या थे, आज के बार त्योहार क्या है। पहले का जमींदारा क्या था, आज का जमींदारा क्या है। पहले पूजा पाठ करने का ढंग क्या था, आज क्या है। सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। फिर ऊंचा डहड़ा पीपड़ का कदे झूल गला करती, और 52 गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती। लोगो झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपड़ का कदे झूल गला करती। काट दिया वो पीपड़, चला गया वो डाला, चली गई वह झूल, चली गई वह झुलनाली। एक महीने पहले झुल्ले डल जाते, पता चलता कि आने वाला तीज का त्योहार इतने तारीख का है। आज दिन की दिन गल की झूल तो गल गई, नहीं तो पता ही नहीं चली कब तीज गई और कब होली गई। और 52 गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती। पहली बात तो इस दर्जी नहीं जो 52 गज का दामन सीम दे, अगर उसने सीम दिया तो टोपी नहीं तो उसके ऊपर प्रेस कर दे। अगर उसने प्रेस भी कर दी तो इसी कोई भाने बेटी नहीं जो 52 गज का दामन पहन ले। क्यों? क्योंकि 52 किलो वजन आज की भानी बेटियों में नहीं है जी, कहां से 52 गज का दामन पहनेंगे। सुनिए, फिर उच्चा हटाड़ा पीपड़ का कद झूल गला करती, उच्चा हटाड़ा पीपड़ का कद झूल गला करती। फिर 52 गज के दामन की झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती। उच्चा हटाड़ा पीपड़ का कद झूल गला करती, कद झूल गला करती। फिर 52 गज के दामन की झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती। पहला बदलाव बताया ससुराल में आने और जाने का तरीका। पहले ससुराल में जाया करते मेरे ताऊ जी और पकड़ी वाले, ये जितने भी धोलेसर वाले बैठे सारे के सारे ससुराल में जाया करते। ससुर राजी हो जाया करती, है मेरा बटे हुआ आया है, घी खंड डाल के दिया करती, शक्कर डाल के दिया करती, चावल बना के दिया करती। और उस घी और शक्कर के चक्कर में बटे 4-4 दिन रुक जाते। जिस दिन सासू ने घी और शक्कर नहीं डाली उस दिन समझ लेता कि हाँ सासू दापली है तेरे से। उस दिन अपना झोला उठाता है, अपने घटना हो लेता। भाई बेटी आया करती। सुनिए जी, पहले बदलाव में क्या बताया। शास्त्र में की बुरा की कन्या रोटी खानी, बस सत्य पकड़ाया करती। सासरे में की बुरा की कन्या रोटी खानी रहे और बस सत्य पकड़ाया करती। टेर पे टेर का पानी रहे। पहले बाण बेटी आया करती, उसकी अम्मा मोरी गाया करते। पता चल जाता भी राम स्वरूप की बेटी आई है और जाया करती तो उसकी पिताई गाया करती। बेटी रोती रिया करती, हु करके, हुआ चाहे झूठी रहो चाहे सच्ची रहो, लेकिन रोया करती। क्यों? क्योंकि ये संस्कार थे कि नहीं? थे कि नहीं? एक बार ताली बजाओ सारे की सारी इकट्ठी होकर जाया करती। पानी का गिलास हाथ में लिया करता, बस स्टैंड तक जाया करती। गाती गाती बाण बेटी रोती रहती, हु और थम गाती रहती। क्या साथन काज पड़ी अंदर काज कर पानी, साथन काज पड़ी अंदर काज कर। इसी कौन है? मेरी बहन है जो हाथ खड़ा करके न्यू बेस्ट मैं गा दूंगी भाइयों पूरा का पूरा। सारे संस्कार चले गए यहाँ से जी, सारे संस्कार सिर्फ टीचे के रह गए, लीड के रह गए। सिखा के चली जाओ, जितनी भी भूखी ठेरी बैठी चश्माड़ी पीड़ा पीड़ा लुगड़ा उड़ गए, सिखा के जाओ इनमें कि सुनो है अम्मा मोरी यो है, पिताई या हुआ है, या चच्चा हुआ है, या लोरी हुआ है। सारी आगे तारीफ बताओ, सारी की सारी मैं सिखाऊंगा। अपनी सपने का चुंदड़ी मंगा दूं, अपनी सपने का चुंदड़ी मंगा दूं, कामन की मारू फटकार
तरीका ससुराल में आने का और जाने का। सास सास रे मैं की पूरा की गल्ला रोटी खानी रे बस सच्चे पचकाया करती के ऊपर हाथ धर दिया करती कि जा बेटा 10 का नोट काटा करती बड़ी मुश्किल से टुक्की में खोल के आरती ब्याह करती सिर पर हाथ धर के कहती राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती समझ में आएगा। हाँ भी ऐसा होता था जो भाई ने बताया। तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। दूसरा बदलाव सुनो, पहले नई बहू घर पे लेके आया करते, ज्यादा से ज्यादा उसके लाड चाहो 2 दिन के हुआ करते, उसकी मुंह दिखाई 2 दिन के हुआ करते, तीसरे दिन उस बहू के सिर के ऊपर गड़ा पाया करता और मेरे ताऊ ने देखने में मिल जाती कि हाँ भी कल परसों जो राम स्वरूप का ब्याह हुआ ना भाभी आ जाने लग रही पानी लेने। आजकल 1 साल तक पता नहीं चलता कि राम स्वरूप की बहू है कौन सी, क्योंकि अगर खाना है तो करने, खाली करना है तो करने। पहले बाथरूम के कोने पे हुआ करते बाथरूम, आजकल अटैच कर दिए, पता ही नहीं चलता 1 साल तक बहू का कि नई बहू भी आई है जी। सुनिए दूसरा बदलाव, नई बहू का ओढ़ पहन के वो बनकर पहचाना उसी गाड़ में बैठ के हमारी सीट की बाती, उसी गाड़ में बैठ के हमारी सीट की बाती, उसी गाड़ में बैठ के हमारी सीट की बाती। नई बहू का ओढ़ पहन के वो बनकर पहचाना उसी गाड़ में बैठ के हमारी सीट की बाती, डबल मीनिंग मजाक करा करते। आप लोगों को तो मजाक भी नहीं करने आती कि भाभी के साथ कैसे बाजी करते, शीप खेलने लग जाते, उन्हें कोई मतलब नहीं था शीप की बाजी किसका और किसका नहीं, लेकिन भाभी से मजाक करा करते। क्या करते, रखे ढंग बोल कबाची करती रोल पड़ा करती, ढंग बोल कबाची करती रोल पड़ा करती। दूसरा बदलाव बताया नहीं बहू का, बड़ा जल्दी खींच रहा हूं रागनी को। तीसरा बदलाव बताया जमींदारी का सजना। पहले के जमींदार के हाथों में बड़े बड़े आटन, बाल बड़े बड़े तो दाढ़ी भी बड़ी बड़ी, कपड़े मैल के, क्यों? क्योंकि बेचारे को टाइम नहीं मिलता था। अगर लगाना है तो हाथों से, काटना है तो हाथों से, सिर पर टोपी करने लेके आया करता। आज का जमींदार सफेद कुर्ते पजामे प्रेस टूट नहीं सकती, पहचान नहीं सकता इंसान कि जमींदार है कि कोई नेता है। क्यों? फर्क आ गया जी। सारे काम मशीनों से होने लगे। अगर लगाना है तो मशीनों से, कटवाना है तो मशीनों से, अगर करने लेके आना है तो मशीनों से, सारा काम मशीनों से करने लगा। छोटे मुंह एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, अगर यही हाल रहा हमारा हम सबका तो देख लेना एक दिन बच्चे भी मशीनों से पैदा होंगे। इसलिए देसी खाना और देसी पीना बिल्कुल मत छोड़ो। देसी पीने का मतलब ही है नहीं कि पौवा लेकर बैठ जाओ, देसी का लेकर बैठ जाओ। दही खाओ, दूध पियो, रायता खाओ, ऐसा खाओ। कैसे? छोड़ के काम लग जा
कवि ने यह भी बताया, लिखने वाले ने, कि समय के अनुसार बदलना भी बहुत जरूरी है। अगर समय के अनुसार हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी परवरिश नहीं कर सकते सज्जनों। इसलिए जैसा देश वैसा भेष करना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं बदलना है कि जेठ बड़े भाई साहब हो जाए, देवर छोटे भाई साहब हो जाए। किस किस की घरवाली आपके भाई को भाई साहब बोलते पर हाथ खड़े करके दिखाओ। कौन कौन बोलती है अपने जेठ को भाई साहब? एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा हो गए मानती है। शर्म को ने थाले सारी घोसो। देखो मत बोला करो मेरी बहनों, ये कोई संस्कार नहीं है, मैं नहीं मानता इन संस्कारों को। अरे जेठ को आपने भाई साहब बना दिया, देवर को भाई साहब बना दिया, घरवाला भी भाई साहब हो गए थे। जेठ जी होते हैं, देवर होता है, ससुर जी होते हैं। हर घर में सुनने को मिल जाता, देखने को मिल जाता है कि बेटा तू तो अपने जेठ से भी बोलिया कर, अपने ससुर से भी बोलिया कर। अच्छा की शर्म बहुत है। और थोड़े दिन बाद में वो आंख न्यू करके पटेल से निकलने लग गया है उस जेठ की तरफ, उस ससुर की तरफ। नहीं तो आप कहा करो, सुने यो तेरा जेठ है और यो तेरा ससुर है, यहाँ तक का घूंघट रहना चाहिए। जब जाकर के यहाँ तक का घूंघट आ जाएगा जी, कोई भी बूढ़ी महिला को देख लेना जो 80 साल की है, 70 साल की, उसके सिर से ऊपर से पल्ला नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना घूंघट करके आई थी जी। अगर मेरी बातों में सच्चाई हो तो तालियां जाऊंगा आप लोगों से। इतना भी नहीं बदलना है। और भी बताया, पहले पूजा पाठ करने का ढंग था जी। पहले मेरी ताई जी 16 सोमवार करा करती शिव जी महाराज के, निर्णवासी लिया करती, भूखी लिया करती। जो ही 16 सोमवार हो जाते हाथ जोड़ लिया करती शिव शंकर भोलेनाथ के सामने कि हे भोलेनाथ, मैंने तेरे 16 सोमवार कर लिए, मेरे को भी एक अच्छा सा, मेरे खातिर भी प्यारा सा सुथरा सा एक बंदड़ा देखिए। जब ये मिला करते देखे चिटियाड़े 16 सोमवार की करामात है ये। आजकल वाली एक सोमवार कर अठवी जदिए मिले हैं, पता नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं पता नहीं। सुनिए क्या बताया। आयो भोलेनाथ से। आज कलाड़ियों ने भगवान बदली कर दिया। शिव शंकर महाराज की जगह बालाजी महाराज को मांगने लगी। बताओ ब्रह्मचारी किसने बनना देते? पर मांगने का तरीका बदल दिया। कॉलेज में जाएंगी कभी आत्मा होगी और हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने तो निकलती कहेंगी हाई अन्नू एक मेरे खातर भी देखिए। जब ये मिले हैं देखो, एक बार ताली बजाओ अपने आपके लिए जोरदार, आप भी बजाओ जोरदार की तालियां। सुनिए, रमन मल्ला टेम बदल गया, होगी दुनिया शानी, हाय हल्ला करने लाग गिरा बदल गया, हाय हल्ला करने लाग गिरा बदल गया। क्योंकि रमन मल्ला टेम बदल गया, होगी दुनिया शानी, हाय हल्ला करने लाग गी बदल गई हमारी। पहले बोला कर दो चाचा राम राम और राम राम, पेट भरा करता, मुंह भरा करता, हाय चाचू, हाय डैडी, हाय डैडू, कैसे कैसे शब्द आ गए। देखो कितना बदल गए। पहले मुंह भरा करता, हाय अल्लाह करने लागी बदल गई हमारी। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि बेटा आंखों की शर्म बहुत होती है, तू तो शब्द बोला कर और घूंघट खोल कर आकर। कवि ने अगली लाइन में लिखा, फिर सिर तह पल्लू, सिर तह पल्लू, सिर तह पल्लू सर के लिया यो शर्मदार धरती, सिर तह पल्लू सर के लिया यो शर्मदार धरती। तेरा पावन गज के दमन की कदे जोल बढ़ा कर वीर कहोगे, जोल बढ़ा कर वीर। पसंद आई तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। तेरा उच्चारण का हड़ा
भाई सोनू से और सुरजीत से कहूंगा कि एक शिव जी महाराज के भजन के साथ में एक आरती करें। आरती